याद है गणपति विसर्जन था पहले दिन और दूसरे दिन ये था TCS का इंटरव्यू एंड लाइक मैं गणपति की सबसे बड़ी भक्त हूँ बहुत मानती है लाइक ही इज माय बडी आई वाज इन ऑटो में क्लास तक भी गई वहाँ से मेरे को कॉल एडमिशन के लिए क्लासेस में कैट का और वहाँ से मेरे को बैक टू बैक कॉल आने लगा दीदी का मम्मी का और लाइक दोनों लाइक रिटर्न MBA नहीं करना है रिटर्न विल कॉल इट लीडिंग एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस लीडिंग इंटरनेशनल एयरलाइंस गाइस मुझे तो कुछ नहीं पता था इंडिया के बाहर कभी गए नहीं कुछ नहीं पता अब इतने सारे ऐसे कंट्रीज गए हुए जिसका नाम मैंने पहले ऑनेस्टली कभी सुना भी नहीं था ऐसे कंट्रीज एग्जिस्ट भी करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह हाइट मैटर्स लेकिन ट्राई तो करो यार ट्राई तो करो बट द मेन थिंग इज पर्सनालिटी ओनली पर्सनालिटी और जो भी है आपका पर्सनालिटी या फिर जो तुम्हारा स्किन टोन डजंट मैटर राइट कुछ भी नहीं मैटर नहीं करता जस्ट डोंट लूज होप्स एक इंटरव्यू नहीं हुआ 2 इंटरव्यू नहीं हुआ लाइक कुछ भी हो मैं यही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कैबिन क्रू वो कुछ भी हो सकता है एनी अदर फील्ड फॉर दैट मैटर हेलो गाइस मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम गाइस आज है हमारे साथ सृष्टि शेट्टी तो हम लोग दोनों स्कूल में थे गाइस हम लोगों ने कभी लाइफ में बात नहीं किया इससे पहले कभी भी नहीं याद कर कभी भी नहीं फॉर श्योर कभी भी बात नहीं किया एंड जानते भी नहीं थे थोड़ा या एग्जिस्ट करके था कि एग्जिस्ट करते लेकिन उसके बाद में प्रोफाइल तो ठीक है मैं आ गया मेरे सामने इंस्टाग्राम में तो मैंने देखा मैंने स्वाइप अप किया और देखा तो पता चला कि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है जो भी ये कर रहे हैं ठीक है तो कुछ लोगों से पूछा मैंने बात किया शायद इनके कॉमन फ्रेंड्स थे क्या तो इन्होंने बोला कि शी इज़ डूइंग वेल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज शी इज़ हैप्पी राइट शी इज़ वेरी हैप्पी आप लोग देख सकते हो अगेन तो वो बहुत खुश है जो भी कर रहे हो और मेरा पर्पस ही यही है गाइस कि तुम लोग को लगता है पैशन क्लीशे ठीक है इनके मुंह से सुनते हैं कि क्या है पैशन और हम लोग स्कूल में थे उसके बाद में कभी बात नहीं किया और आज ही बात कर रहे हैं एक्चुअल में फ़ोन में एक मेरे हिसाब से 5 मिनट्स मैक्स 5 मिनट्स बात किया रहेगा वो भी इसी के बारे में कि कहाँ पे क्या होगा और कैसे होगा ठीक है तो सृष्टि थोड़ा सा स्कूल में जाओगे नीचे थोड़ा सा पीछे जा तो कितना पीछे जा सकते हो जितना आपको याद है स्कूल कैसा था अच्छा ही था स्कूल तो अच्छा ही था कुछ प्रॉब्लम नहीं था लेकिन ऐसे था कि स्कूल में कभी किसी को एनकरेज नहीं किया गया कि तुम्हारा पैशन फॉलो करो ये फॉलो करो बस टिपिकल ये था कि परसेंटेज लाओ टॉप करो 100% अटेंडेंस चाहिए और लाइक रेस होता था कि हाँ कौन फर्स्ट आएगा कौन ये कंपटीशन जीतेगा ये वो लेकिन कुछ स्किल या अपना पैशन फॉलो करने का कुछ था ही नहीं स्कूल में डोंट यू थिंक इट इज एवरीवेयर 90% चाहे वो सिंगानिया हो या फिर कहीं भी मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है लेकिन अभी चेंजेस आ रहे हैं लेकिन हमारे लाइक ऑल्दो इतना पुराने भी नहीं है लेकिन अभी चेंजेस दिख रहा है अभी बोल रहे हैं कि हाँ ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग फॉलो करो डांसिंग पसंद है तो फॉलो करो लेकिन तब भी वैसे नहीं था तो स्कूल में आप एज अ चाइल्डहुड कैसे थे कुछ मेमोरीज याद है हाँ लाइक इतना कुछ टॉपर भी नहीं और इतना बैक बेंचर भी नहीं समवॉट लाइक मॉडरेट एज अ पर्सन कैसे थे आप लाइक इन द सेंस मैं नहीं बोल रहा अच्छा इंसान या बुरा इंसान मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनैलिटी एज अ पर्सन कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया पहले कैसे मतलब मैं ज़्यादा आई थिंक एक्सट्रोवर्ट भी नहीं थी और इंट्रोवर्ट भी नहीं थी एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट भी नहीं थी एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट भी नहीं थी लाइक समवेयर इन बिटवीन लाइक थे फ्रेंड्स बहुत कम थे ऐसे नहीं कि बड़ा फ्रेंड सर्कल है और लाइक मस्ती करती थी अगर वो नहीं था लाइक छोटा सा फ्रेंड सर्कल था आई वाज हैप्पी लाइक कुछ ऐसे एम्बिशियस और वैसे कुछ नहीं था उसके बाद में और बस लाइक हाँ क्योंकि हम आते ही कंजर्वेटिव फैमिली से तो घर से थोड़ा प्रेशर था कि हाँ पढ़ाई करो अच्छा परसेंटेज लाना है थोड़ा कंपटीशन है ये वो तो लाइक आई वाज इनटू दैट कि हाँ पढ़ाई करना है ऑल्दो लाइक आई वाज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जो बैठ के पढ़ती नहीं थी एग्जाम से एक दिन पहले जाके पढ़ती थी दूसरा दिन देती थी लाइक दिमाग शार्प था लेकिन पढ़ती नहीं थी ऐसे नहीं होता था कि हाँ एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले पढ़ो वैसे नहीं थी अचानक से एग्ज़ाम कल है तो आज बुक लेके खोलूँगी और आज पढ़ाई करूँगी कल एग्ज़ाम दूँगी तो वैसे था एंड देन अपने ICW है और हाँ इससे पहले मेरे को याद है मेरा 10th स्टैंडर्ड लाइक एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशंस था मेरे घर वालों को एक्सट्रीमली लाइक मेरे से ज़्यादा क्योंकि ऐसे था कि मेरा दिमाग शार्प है बचपन से ऐसे था कि हाँ ये पढ़ाई में अच्छी है
हो गया लाइक 90 प्लस का एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे और मेरी दीदी को 85 आया था, तो ऐसे था कि इसका तो रिकॉर्ड तोड़ेगी एटलीस्ट 90 प्लस नहीं तो भी 85 प्लस तो आ ही जाएगा, और मुझे आया 82 और घर पे लगा सदमा कि सब ऐसे शौक में बैठे गए, ऐसे में फेल हो गए, किसी को खुशी नहीं है, किसी को खुशी नहीं है, और लाइक बोलने के लिए भी शर्म आ रहा है कि इसको 82 आया, इसको 82 आया, लाइक ऑलमोस्ट 83 बट लाइक 82 आया, कोई खुश नहीं है, दीदी का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। तो वो थोड़ा मन में बैठ गया कि हाँ यार कर सकते थे, किया नहीं। उसके बाद आया 12th में, हाँ थोड़ा लगा कि हाँ नहीं 12th में तो अभी करना पड़ेगा, कि 10th में कुछ नहीं हुआ तो 12th में तो करना ही पड़ेगा। देन 12th में अच्छा था, 12th के लिए 87 आया था विच वॉज ग्रेट एंड आई वॉज हैप्पी। ग्रेट राइट या। और उसके बाद में व्हाई डिड यू एंड हाउ डिड यू चूज टू दिस इज प्रोफेशनल वाला कोर्स? व्हाट वाज दैट? आईसीडब्ल्यू नहीं था वो? ये में आईसीडब्ल्यू था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे था कि 12th में 87 आ गया। तो ऐसे था कि अभी क्या करूँ, ऐसे नॉर्मल मेरे को ये नहीं करना था कि बैफ नहीं करना है, बीएमएस नहीं करना है, थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा सा अच्छा परसेंटेज है तो कुछ डिफरेंट करते। तो मैंने रिसर्च करा तो उसमें यही आया या तो सीए करो, सीएस करो, आईसीडब्ल्यूए करो। तो मुझे लगा सीएस मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था और सीए कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था, और मुझे लगा ठीक है समवेयर बिटवीन, हाँ तो आईसीडब्ल्यूए करते हैं। सो आई चोज आईसीडब्ल्यूए। उसके बाद क्लासेस ज्वाइन करा और आई वाज इन एमसीसी, और उसको सीए फैक्ट्री बोलते हैं। अगर हम लोग 100 स्टूडेंट्स थे एक डिवीजन में, तो उसमें से 98 लोग सीए कर रहे थे एंड लाइक एक कोई तो सीएस कर रहा था एंड आई वाज द ओनली वन जो आईसीडब्ल्यूए कर रहे थे, एंड एवरीबॉडी लाइक सीए 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 सीए। सिर्फ बाकी सब बीकॉम कर रहे थे नाम के लिए, कोई कॉलेज तो आता नहीं था क्योंकि सबका अपना अपना पढ़ाई था। और हम करने लगे आईसीडब्ल्यूए जिसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं। क्यों करना है? जस्ट बिकॉज नाम क्या वो लगेगा सीएम में, हाँ प्रोफेशनल, और ऐसे था कि हाँ मार्केट में थोड़ा बहुत डिमांड है, नाम होगा ये वो। इंटरेस्ट ज़ीरो, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लाइक कॉस्टिंग बैलेंस शीट टैली करना ये वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जैसे तैसे 1 साल तो क्लियर कर दिया मैंने, उसका एंट्रेंस तक क्लियर किया विदाउट इंटरेस्ट, लाइक पढ़ाई तो करती नहीं थी, थोड़ा बहुत अब ले लिया है करके। फिर भी लाइक डिफ़िकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी, लाइक उसका एंट्रेंस डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी जैसे तैसे क्लियर कर दिया। उसके बाद आया इंटरमीडिएट को बुक्स देख के हंसी आने लगा, मतलब मुझसे ना हो पाएगा ये, लाइक इंटरेस्ट ही नहीं था। बट फिर भी मन में ऐसा था कि अभी और क्या करना है, छोड़ने जितना हिम्मत नहीं था क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि हाँ प्रेशर ऐसा, हाँ एवरीथिंग, तो ऐसा था कि क्विट नहीं कर सकती, जजमेंट्स एग्जैक्टली, सोसाइटी प्रेशर, अरे इसने ले तो लिया आईसीडब्ल्यूए लेकिन अभी छोड़ दिया इसने ऐसे वैसे। तो तब भी वो टाइम पे माई सिस्टर शी वॉज डूइंग एमबीए, लाइक शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस, तो उसका बुक्स हुआ करता था, तो लाइक उसमें एमसीक्यूज होता था काफ़ी सारे, एंड लाइक वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मैं बिना लाइक उसका बैकग्राउंड लाइक पढ़ाई किए आई यूज्ड टू सॉल्व उसके बुक से, और लाइक मुझे पसंद भी था, बहुत पसंद है। मैंने बोला वाह ये तो इंटरेस्टिंग है, तो वो बोली ठीक है तो तुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इवन यू कैन गो फॉर एमबीए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ठीक है देखते हैं। तो फिर तो थोड़ा बहुत ऐसा चला। इंटर मैंने 1 साल तक किया, लाइक ऑलमोस्ट एग्जाम तक, एग्जाम भी दिया विच आई अब लाइब्रेरी कहाँ पे जाते थे पढ़ने? कॉलेज का ही, कॉलेज क्योंकि मैं जहाँ पे लाइब्रेरी में आता था काफ़ी ज़्यादा सीए थे, ठीक है हाँ कॉलेज का ही लाइब्रेरी में जाती थी। फिर इंटर का एग्ज़ाम दिया, एज यूजुअल आई डिडंट क्लियर, और उसके बाद घर पे बोला कि नहीं होगा ये तो क्लियर नहीं हुआ, तो दीदी एमबीए करिए तो मुझे भी एमबीए करना है, मुझे आईसीडब्ल्यू में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है कर लो। इसके बाद वैसे भी तभी आई वाज इन एसवाई, सेकेंड ईयर था, तो उसके बाद एसवाई कंप्लीट हो गया। टीवाई में चल रहा था कुछ नहीं, बीकॉम चल रहा है, बस बीकॉम का पढ़ाई साइड में, ये तो नहीं था। उसके बाद देन प्लेसमेंट्स आने लगा कि ठीक है हाँ कॉलेज प्लेसमेंट्स। उसके बाद आया टीसीएस, तब भी ऐसे था कि वाव कंपनी तो बढ़िया है, कंपनी तो बढ़िया है। मेरे को याद है गणपति विसर्जन था पहले दिन, और दूसरे दिन ये था टीसीएस का इंटरव्यू, एंड लाइक मैं गणपति की सबसे बड़ी भक्त हूँ बहुत मानती है, लाइक ही इज माय बडी, लाइक मैं जो बोलती हूँ तुमको करना पड़ेगा, भगवान मेरे दोस्त है। उसके बाद तभी विसर्जन था, वेरी क्यूट इसीलिए बहुत पसंद है। तो वो विसर्जन था, और यू नो माई प्लेस राइट, लाइक वो बालकनी से मेरे को दिख रहा था विसर्जन के, इतने सारे गणपति जा रहे हैं, इतने सारे गणपति जा रहे हैं, सबको यही मन में प्रे करी थी अगर कल मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं करा है तो देख लेना। तो ऐसा कि टीसीएस ही चाहिए, पता नहीं क्यों वो क्रेज था, ऐसा था कि कंपनी का नाम अच्छा है,
एंड लाइक नंबर 1 कंपनी भी था तभी के लिए इंडिया में IT कंपनी। आई वाज लाइक आई वांट टू गेट इनटू TCS चाहिए। लकीली इतने सारे लोग थे, इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, बट आई गॉट थ्रू समहाउ एंड आई वाज सो हैप्पी। या आई गॉट सिलेक्टेड, आई वाज सो हैप्पी। आई वाज लाइक यार चलो फाइनली TCS। एंड लाइक प्लान भी ऐसे था कि 1 ईयर जॉब करना है, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी तुम MBA करने जाते हो तो दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस। ऐसे लाइक वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इनकेस इफ यू हैव एक्सपीरियंस तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फंडा मेरे को समझ में नहीं आज तक। हाँ एग्जैक्टली ना, लाइक हम पढ़ाई कर रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी प्रेफर तो करते हैं। लाइक अगर किसको अगर एक्सपीरियंस होगा तो उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जॉब करूँगी, उसके बाद MBA स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद हो गया TCS स्टार्ट किया, 6 मंथ्स अमेजिंग। लाइक कैसे गया पता ही नहीं चला, लाइक मजा आ रहा था। लाइक आई वाज लाइक यंगेस्ट। 6 मंथ्स आपने काम किया? हाँ नहीं, ऑलमोस्ट 1 ईयर काम किया, लेकिन स्टार्टिंग 6 मंथ्स। यू आर यंगेस्ट अमंग देम? यंगेस्ट 20 years old। और मेरा प्रोसेस पे ऐसा था, सारे बड़े बड़े लोग थे, लाइक बोलना नहीं चाहिए 35+, 40+ लोग, एंड सब बड़े बड़े लोग। और लाइक मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था सबको, ऐसे लग रहा था मैं सबसे छोटी हूँ प्रोसेस में, और प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा था। 6 मंथ्स तक तो अच्छा लगा, उसके बाद आई वाज लाइक कुछ अलग करना चाहिए। और तब तक ये नवंबर था, तो ये टाइम पे कैट का एंट्रेंस का एडमिशन स्टार्ट होता है क्लासेस के लिए। तो जहाँ से दीदी ने कराया था, मेरे को लगा था कि ठीक है अब सब ठीक ही चल रहा है, एंड आई वाज अर्निंग ऑल्सो। तो मैंने खुद से कॉल किया, मैंने बोला हाँ एडमिशन्स कब तक चल रहा है, और लकीली 2 ही दिन बाकी था, और वीकेंड था, मेरे को वीकेंड में हॉलीडेज होता था। तो बोला 2 दिन बाकी है, मैंने ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊँगी, पे करूँगी और सब। और फिर ये सब कॉल के बाद मैंने घर पे बताया कि मैं जा रही हूँ एडमिशन करने के लिए। और तब तक दीदी का 2nd ईयर था, एंड लाइक उसके कॉलेज से प्लेसमेंट्स चल रहा था, और तब भी इतना अच्छा नहीं था, एंड जो वो चाहती थी वैसे नहीं मिल रहा था जॉब्स वगैरह प्लेसमेंट। तो लाइक ठीक है देख लेते हैं एज यूजुअल। फिर गई मैं क्लासेस के लिए आई वाज इन ऑटो में, क्लास तक भी गई, वहाँ से मेरे को कॉल कर एडमिशन के लिए क्लासेस में कैट का, और वहाँ से मेरे को बैक टू बैक कॉल आने लगा, दीदी का, मम्मी का, और लाइक दोनों लाइक रिटर्न आ, MBA नहीं करना है, रिटर्न आ। मैंने नहीं, मैंने लाइक कैश है मेरे पास, मैं जा रही हूँ एडमिशन करा रही हूँ, लाइक नहीं रिटर्न आ। और लाइक आई स्टार्टेड क्राइंग होने, लाइक ऐसे क्यों, लाइक मेरा प्लान नहीं है, लाइक मैं MBA करने वाली हूँ, तुम लोग मना क्यों कर रहे हो? नहीं रिटर्न आ। आई कॉल माई डैड, आई वाज लाइक पापा लाइक ये लोग नहीं छोड़ रहे मुझे एडमिशन में, तुझे जो ठीक लग रहा है तू कर। उसके बाद मेरी दीदी का कॉल आया, और लाइक दीदी बोली तू मेरे को ट्रस्ट करती है तो एक बार रिटर्न घर पे आ, तू एडमिशन मत कर, रिटर्न आ। तो बोला ठीक है कुछ होगा बात करने। फिर मैं आई रिटर्न, देन हम लोग बैठे एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि कैसे क्या चल रहा है जॉब्स का, और लाइक कितने लोग MBA कर रहे हैं, वो लोग का सैलरी क्या मिल रहा है, प्लेसमेंट्स किस हिसाब से आ रहे हैं। देन आई अंडरस्टूड समवेयर कि हाँ यार, और लाइक ऐसे नहीं था कि कैश दे के MBA करो, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम भी था कि हाँ लोन लेके करो। तो दीदी का भी वही था, तो मैंने बोला ठीक है यार उसने कर दिया है अच्छी बात है, अब लाइक मुझे भी वही नहीं फॉलो करना चाहिए। लाइक आई वाज सैड, ऐसे नहीं कि खुशी खुशी मान के, अब घर वाले मना लाइक बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, मेरे अच्छे के लिए कह रहे थे कि मत कर। तो आई वाज लाइक दैट टाइम यू वर पम्प्ड ना, मतलब ठीक करना है, मतलब करना है, MBA करना ही है। एंड देन बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज हाँ ये मोमेंट आता है आई हैड नो प्लान बी, लाइक अभी आगे क्या, एक सोच के चल रही थी ठीक है ICW नहीं किया, छोड़ दिया। उसके बाद ऐसा लग रहा था ठीक है MBA करना है, तो आई वाज लाइक सो प्रिपेयर्ड, MBA करना है, फिर उसके बाद इतना अच्छा जॉब मिलेगा, टॉप कॉलेजेस से मैं करूँगी, ऐसे वैसे ये प्लेसमेंट, ये पैकेज, लाइक सब सोच के चल रही थी। और अचानक से ऐसा हो गया कि व्हाट नेक्स्ट, लाइक कुछ प्लान भी ही नहीं है, इतना लाइक ब्लैंक हो गए। फिर लाइक TCS तो था ही, चल रहा था जैसे वैसे, हाँ देन आई स्टार्टेड वर्किंग, लाइक था ही जॉब तो चल रहा, आई कंटिन्यूड वर्किंग। उसके बाद फेब में, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फेब में आने लगा दिमाग में कि अभी क्या करूँ, लाइक पढ़ाई नहीं करना है तो और क्या करूँ। मेरे को नॉर्मल ऐसे MCOM ये वो नहीं करना था, क्योंकि उसका तो वैसे हाँ सिर्फ मास्टर्स करना इसलिए नहीं करना था क्योंकि उसका तो वैसे भी वैल्यू नहीं है। देन आई वाज लाइक ठीक है अब क्या करूँ, लाइक फिर होता है हमारा गूगल, तो मतलब गूगल में बैठ के देखने लगी कि ऐसा कौन सा है जिसके लिए इतना पढ़ाई में अच्छा जॉब मिलेगा और लाइक बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे कि जर्नलिज्म कर सकते हो, ये कर सकते, कुछ हटके कुछ हटके, हाँ। और क्या बहुत था, लाइक
बेकिंग सीखो और बेकरी खोलो जो मेरे को पसंद है, और लाइक कुछ हटके ही है, ऐसे कुछ नहीं कि बुरा है ये हो। तो हाँ या एग्जैक्टली, आई लव बेकिंग। तो चला और इसमें से एक ऑप्शन था कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट। आई वाज लाइक पहुंच के बाहर है थोड़ा, लेकिन पहुंच के बाहर है, बट नेचुरली वर यू इंक्लाइंड टू डिस्टेंस कि यार नहीं हो पाएगा राइट। हाँ, क्योंकि लाइक ऐसे लग रहा था कोई नहीं है। ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, आज तक मेरे पूरे फैमिली में, इतना बड़ा फैमिली है, कोई एविएशन में नहीं है। लाइक ग्राउंड स्टाफ भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ भी नहीं है, कोई मेरे फ्रेंड्स से नहीं है, कोई मेरे कॉलेज फ्रेंड्स में से नहीं है, स्कूल फ्रेंड्स में से कोई भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसे नहीं कि मेरी मॉम के दूर के रिश्तेदार के कोई है जिसको मैं फ़ोन करके पूछूं कि हाँ भाई कैसे किया, क्या किया, जो मेरे को गाइड करे, कोई भी नहीं है। और लाइक इतना डिफरेंट फील्ड है कि बोलो भी कैसे कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसे इंटरव्यू कैसे देते वो ही नहीं पता, स्टार्ट कैसे करना है वो ही नहीं पता। अब इन जनरल तुम देखो तो ऐसे होता है कि फ्रैंकफिन ज्वाइन करो, इट्स अ कंसल्टेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लाइक कैबिन क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाइक थर्ड मतलब उन लोग तेरे को पहुंचाएंगे वहाँ पे, लाइक हाँ लाइक कोर्स करा के या फिर कुछ करा के। और ऐसा कि उसके लिए भी 2 लाख पे करो, ट्रेनिंग करो, ये वो। मैंने बोला तूने उसके बिना किया ना? हाँ मुझे ऐसा था कि उसमें भी पैसे बर्बाद हो जाते, वो भी डर था। हाँ ठीक है, ज्वाइन तो कर लिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 लाख इन्वेस्ट भी कर दिया, उसके बाद व्हाट इन केस जॉब नहीं मिला, व्हाट इन केस मेरा 2 साल और लाइक 1 साल और वेस्ट हो गया, और लाइक पैसे भी गए प्लस टाइम भी गया। व्हाट लाइक क्या करूँ, कुछ नहीं, बेसिक्स तक पता नहीं कि क्रू क्या होते हैं। लाइक वो लोग इतना पता है कि फ़्लाइट में होते हैं ये वो, इंटरव्यू कैसे देना है, ज़ीरो नॉलेज। उसके बाद रिसर्च करने लगी ऑन माई ओन कि कैसे होता है, क्या होता है, ये वीडियोस वो वीडियोस, ये गूगल का लिंक वो गूगल का लिंक, सबको सब्सक्राइब कर दिया, जो भी दिखाते थे कि क्रू कैसे बनता है ये वो। लाइक इतने सारे मेल्स आते थे कि हाँ ये ट्रेनिंग करो, वो करो, ये करो, सब खुद से। तब तक घर पे वगैरह कुछ नहीं बताया। उसके बाद ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा समझने लगा कि कैसे है क्या है। फिर एक ही था कि क्रू बनना है तो भी इंटरनेशनल क्रू बनना है, क्योंकि ऐसे जब तुम कंपेयर करते हो व्हेन यू आर अ फ्रेशर एंड यू कंपेयर, तो समझ में आता है कि इंटरनेशनल क्रू का जो बेनिफिट्स होता है सैलरी वाइज है, जो भी कुछ है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू डोमेस्टिक क्रू में। ऐसे ही नहीं ये लोग अच्छे नहीं, बट स्टिल तो ऐसा था कि अब बनना ही है तो इंटरनेशनल क्रू ही बनते हैं, लाइक डोमेस्टिक क्यों बनना है। तो मम्मा भी नहीं थी, और लाइक बहुत प्रोटेक्टिव है घर वाले, बहुत। मतलब गाँव में गई थी, यहाँ पे नहीं थी, मुंबई में नहीं थी, कुछ शादी या कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर, 2 साल पहले गाँव गई थी। और मतलब घर पे कुछ बताया नहीं कि मैं ये सब रिसर्च कर रही हूँ ये वो, बस इतना था। और हाँ एक एयरवेज है जिनका नाम नहीं ले सकते गाइस। हाँ इंटरनेशनल एयरलाइन है, और एक और एक लाइन है तेरा, वर्ल्ड्स लीडिंग एयरलाइन, वर्ल्ड्स नंबर 1 गूगल करके, तो आप गूगल कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। हाँ। तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू था मार्च में 2018 में, 2 साल हो गया। तो तब वो था एयरपोर्ट अंधेरी, वहाँ तक जाओ कैसे, कुछ नहीं पता, कपड़े क्या पहनना है नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज। और उसके लिए फ़ोटो भी लेना है जो अपलोड करना था इंटरव्यू जाने से पहले, वो लोग का ऑनलाइन नहीं करना था। इतना फ़नी, उसके पहले आई नेवर ओन्ड वेस्टर्न फॉर्मल्स, था ही नहीं, बिकॉज मुझे पसंद भी नहीं था। मैं ऑफिस भी था तो मेरा इंडियन फॉर्मल्स ही होता था। एंड देन दीदी का बोरो किया, बिकॉज दीदी वॉज एन MBA स्टूडेंट। हाँ तो उनके पास था, तो मैंने बोला ठीक है दीदी आपका ब्लेजर होगा दे दो, शर्ट भी दे दो। पहले एक बार दीदी को थैंक यू बोल दो। नहीं लास्ट में बोलूँगी, लास्ट में बोलोगे, अच्छा लाइक शी इज माय बैकबोन। ये हो गया। उसके बाद फॉर्मल्स लिया आपने? फॉर्मल्स लिया, गई लोकल फोटो स्टूडियो, मैंने बोला अंकल ऐसे ऐसे फोटो लेना है। इतना एम्बैरेसिंग फोटो है मेरा आज तक का, आई सर अभी भी देखती तो हंसी आती है कि ऐसे फोटो, हेयर मेकअप एवरीथिंग। फिर जैसे तैसे हो गया, फोटो अपलोड किया, वेंट फॉर द इंटरव्यू। दीदी के कपड़े में इतना लूज, लाइक सब कुछ लूज, ब्लेजर इतना लूज यहाँ तक दीदी का ना। और फिर गई इंटरव्यू में कुछ, हाँ और तब भी मम्मा को मनाना वाज अ बिग टास्क। लाइक अंधेरे तक इतना सुबह क्या इंटरव्यू देने जा रही है, तो ये क्या है, लाइक क्या समझाओ कि कैबिन क्रू होता है कि ऐसे। मम्मा यार ये लोग का सैलरी इतना होता है, अच्छा है जाने दो ना, एक बार जाने दो। मम्मा बोलती तो अकेली जाएगी इतना दूर? मैंने हाँ यार चली जाऊँगी प्लीज़ छोड़ो। बहुत प्रोटेक्टिव थे। मेरा कॉलेज भी ऐसे था कि ऐसे ऑटो से जा सकते हैं 10 मिनट्स, कभी इतना ट्रैवल किया ही नहीं, ट्रेन से तो करा ही नहीं। और
मम्मा वाज लाइक ठीक है अभी तू इतना रेडी हो गया तो चली जा। फिर वहाँ पे जाने के बाद आई रियलाइज ओ गॉड दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इतने प्यारे लोग, इतने अच्छे से ग्रूम होके आए हैं, सबका बन इतना परफेक्ट, एक भी हेयर इधर उधर नहीं, और सब कुछ ऑन पॉइंट। लाइक नहीं होगा लाइक ऑल्दो आई वाज डिसअपॉइंटेड। फिर ऐसा था कि यहाँ तक आई गई तो ट्राई कर लेते हैं, और नहीं हुआ। जो पता था वही हुआ, नहीं हुआ। इंटरनेशनल राइट? हाँ इंटरनेशनल, नहीं हुआ। ऑफ कोर्स आई वाज डिसअपॉइंटेड। आई वाज लाइक एक सोच के आई थी, यहाँ इतना दूर आई थी, वो भी नहीं हुआ। एंड देन ठीक है घर गई, फिर सोचा क्या होगा अब व्हाट नेक्स्ट। और फिर तब भी तो और ज़्यादा लाइक मेरा उल्टा ही था। लोग इंटरव्यू फेल होने के बाद वो लोग का ऐसा होता है कि अब नहीं करना यार, ये मुझसे नहीं होगा मेरा, और हाँ मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। मेरे को अभी तक अब तो करना ही है, अब तो करना ही है। फिर लाइक सोच रही थी अब क्या करूँ। तब मैं इंडिया में भी सर्च करने लगी। ठीक है, मैंने बोला इतना बड़ा ड्रीम नहीं देखना है, थोड़ा कम लेवल पे देखेंगे। हाँ, तो आई वाज लाइक ठीक है डोमेस्टिक से स्टार्ट करके देखते हैं। वैसे बुरा तो नहीं है, डोमेस्टिक बहुत बड़ी बात है, अच्छा ही है। तो आई वाज लाइक ठीक है थोड़ा रिसर्च करते हैं। और इंडिगो में तब नहीं, इनफैक्ट अभी भी इंडिगो ही टॉप एयरलाइन है, नंबर 1 है इंडिया। सो आई वाज लाइक ठीक है इंडिगो का इंटरव्यू आता रहता है हर मंथ। देन नेक्स्ट मंथ ही आई गेस मार्च में हुआ था, अप्रैल में आई गेस, तो इंडिगो का इंटरव्यू था। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू इंडिगो का। लकीली 3 दिन का था, वो भी कैसे ऑफिस में झूठ बोल के ये वो, क्योंकि लीव भी नहीं लेना था। काइंड ऑफ मास्टर के बाद कहाँ पे था? इंडिगो का नहीं, यहीं पे था अंधेरी में था। अच्छा। हाँ अंधेरी में था। तो ऑफिस में भी झूठ बोल के, मेरे को लीव भी नहीं लेना था। मैं काइंड ऑफ पर्सन, मुझे ऐसे फुकट का छुट्टी लेना नहीं पसंद। जाऊंगी थोड़ा लेट लॉगिन, लेकिन जाऊंगी। और ये ऐसे भी नहीं कि हो ही जाएगा ना। मेरे को यहाँ का रिकॉर्ड भी ख़राब नहीं करना था कि हाँ ये नहीं आती है, ये ऐसे छुट्टी मारती है, वो वाला टैग भी नहीं चाहिए था। ऐसे जो भी करो डेडिकेशन के साथ करो। जैसे तैसे हो गया, 3 दिन का इंटरव्यू था, वो भी फर्स्ट डे हो गया। उसमें भी स्ट्रगल, उसमें भी आई वाज अंडरवेट, लाइक 1 kg अंडरवेट, लेकिन नहीं चलता है BMI के हिसाब से, या लाइक तुम्हारी हाइट और वेट के हिसाब से, यू आर अंडरवेट बाय 1 kg 44 था, 45 होना चाहिए था। लाइक नहीं हो, क्योंकि मैं देख रही थी। दिस इज आफ्टर सिलेक्शन राइट? यू गॉट सिलेक्टेड और सिलेक्शन नहीं, इंटरव्यू से पहले प्रोसेस है, क्योंकि 3 दिन का चलता है ना ये। तो पहले दिन BMI देखेंगे, दूसरा दिन लाइक क्वेश्चन आंसर, पर्सनल इंटरव्यू, 4 वैसे। तो ये सेकंड देखा था। तो और मैं देख रही थी लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका BMI ठीक नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका आईसाइट ठीक नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं। लाइक यार इसके 1 kg की वजह से मैं रिजेक्ट नहीं हो सकती। और करना तो है, यहाँ तक गई हूँ, वहाँ तक गई, वही बड़ी बात है कि इंटरव्यू के लिए गई हूँ। पानी पी लिया। हाँ, पानी से एक्चुअली वेट गेन होता है। और ऐसे है कि लाइक ऑब्वियसली तुम 2 लीटर पानी चक करोगे तो ऐसे कंट्रोल करोगे, नहीं जैसे मेरा हो जाएगा BMI कैलकुलेट करके उसके बाद ही मैं जाऊँगी। और इतना बड़ा लाइन भी है, जैसे तैसे ठीक है। और गई एग्जैक्ट 45 दिखाया, लाइक थैंक गॉड हो गया। वो भी कितना फनी स्टोरी था, लाइक तब भी के अभी सोच के हंस रही हुई, लेकिन तभी के लिए इतना स्ट्रेसफुल था। लाइक नहीं यार नहीं, लाइक हाँ एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था। ट्रू। फिर फाइनली हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। और इंटरव्यू क्लियर हुआ, उसके बाद जो भी मेरे साथ इंटरव्यू में थे, हमारा एक ग्रुप बनता है, जो भी फाइनलिस्ट सेलेक्ट होते हैं। तो हम लोग ने व्हाट्सएप नंबर लेके ग्रुप बनाया कि हाँ जो भी क्लियर हो गए फाइनल इंडिगो का करके, सबको ज्वाइनिंग डेट मिल रहा है। ये कराना होता है मेडिकल। हाँ, दे चेक लाइक एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, आईसाइट से लेके हीमोग्लोबिन से लेके सब कुछ ऑन पॉइंट होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। सबको ज्वाइनिंग डेट मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। और तब तक मैंने मेरे को ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया था, ट्रेनिंग का डेट नहीं मिल रहा था। तो मैंने TCS रिज़ाइन कर दिया था और मैं घर पे थी। मैंने कहा चलो अभी तो जाना है, हो गया ऐसे वैसे। ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल रहा है, मैंने कहा क्या हो रहा है। लाइक मैं कॉल करी HR को, बोल रहे ठीक है बताएंगे। मैंने कहा TCS भी इस बहाने छोड़ दिया और ये भी नहीं हो रहा है, और रीज़न क्या है ये भी नहीं पता। और मेडिकल्स का जो होता है डायरेक्टली कंपनी को जाता है, रिपोर्ट्स हमें नहीं मिलता। तो लाइक हो क्या रहा है, गलत क्या हो गया। लाइक ज्वाइनिंग डेट क्यों नहीं मिल रहा है। लोगों का ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 3 months का होता है ना, तो लोगों का ख़त्म होने आया है और मुझे बुला ही नहीं रहे। मतलब हो क्या रहा है। और फिर फाइनली मेरे को
2.5 months के बाद मेल आता है कि हीमोग्लोबिन कम है आपका। और मम्मी बोलती ये तो पता था, तू खाती नहीं है, देख खाना चाहिए, देख खाना चाहिए, तू खाती नहीं है, ये तो पता था कम होगा। मैंने बोला यार खाना पड़ेगा। उसके बाद लाइक आई वाज ऑन मेडिकेशन। फिर मम्मी का भी चालू हो गया रूटीन कि हाँ बीटरूट खाओ, जैगरी खाओ, ये खाओ, सब कुछ लाइक हीमोग्लोबिन के लिए। और लाइक विद इन अ मंथ ठीक हो गया था। फिर उन लोग ने बोला था कि हाँ ये खुद से टेस्ट कराओ, ये लैब जाके और रिपोर्ट सेंड कर दो। और उसके बाद लकीली अगस्त में मेरा इंटरव्यू होता है अप्रैल में, और अगस्त में आई गॉट अगस्त एंड में, हाँ 3 to 4 months हाँ अगस्त एंड में एकदम आई गॉट माई जॉइनिंग डेट। ऐसा है कि ठीक है, ओह माय गॉड, आई वाज लाइक फाइनली हो गया। और फिर इंडिगो ज्वाइन किया, ट्रेनिंग में था। लेकिन ऑल्दो आई वाज हैप्पी बट आई वाज नॉट हैप्पी। ऐसे था कि जो चाहिए था मिल गया, लेकिन जहाँ जाना है उधर नहीं गई हूँ, खुशी नहीं थी। हाँ हर एक डे 1 से आई रिमेम्बर डे 1 मैंने वहाँ पे पैर रखा था। और जो भी मेरे कलीग्स मेरे को उस दिन स्टार्टिंग डे पे मिले थे ट्रेनिंग के, मेरे बैच में, उनको भी मैं ये कह रही थी यार मेरे को ये ना इंटरनेशनल जाना है, यहाँ पे नहीं जाना। मतलब कि अच्छा है। उसमें से भी एक लड़की ऐसी थी लाइक बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी अभी भी, उसने 10 to 11 इंटरव्यूज़ दिया था इंडिगो के लिए। लाइक सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है। मेरा ऐसा था कि ऐसा देखा जाए तो इंडिगो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। और लाइक ऐसे लोग थे जिसने 10 इंटरव्यूज़ 11 15 इंटरव्यूज़ दे के बाद में क्लियर हुए। तो आई वाज लाइक इंटरनेशनल जाना है इंटरनेशनल जाना है। हो गया जैसे जैसे ट्रेनिंग भी क्लियर हो गया, देन आई स्टार्टेड फ्लाइंग। यू वुडंट बिलीव कि ऐसे ऐसे लोग थे कि स्ट्रेट अवे बोलते थे कि नहीं होगा यार, इंटरनेशनल नहीं हो पाएगा तेरे से, नहीं हो पाएगा। क्रू ही माय ओन कलीग्स, दिस इज इंटरव्यू ऑफ कलीग्स, नॉट अबाउट इंटरव्यूअर्स, राइट? No, they don't do this. No. नहीं My colleagues जो like crew जिनके साथ हम फ्लाई करते थे। नहीं, इंडिगो में सिर्फ फीमेल क्रू ही है। अच्छा, among the crew. हाँ क्रू में। अच्छा हाँ। अच्छा। तो जब मैं फ्लाइट करती थी इंडिगो में तब की बात है, लाइक बोलते थे नहीं होगा यार। पहले लाइक एक्सपीरियंस क्रू होते थे ना जो फ्लाइट के लीड होते हैं, 7 years, 8 years. This was seniors. Seniors, yeah. Seniors in Indian domestic flights. Domestic airlines, yeah. Obviously. हाँ तो ऐसे 7 years 8 years से वो लोग काम करते हैं। तो लोग बोले हम भी जब आए थे हम ऐसे ही जोश था कि हम भी इंटरनेशनल जाएंगे ये वो, लेकिन फिर एक टाइम के बाद ये जोश चला जाता है। हाँ देन यू गेट यूज टू दिस, लाइक ये लाइक वो कंफर्ट जोन में चले जाता है कि हाँ अब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम चेन्नई तब भी ऐसे था कि नहीं। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं घर पे आई थी मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होके, और मतलब दिल्ली में ट्रेनिंग होता है। दिल्ली से मैं मुंबई आई थी और मुंबई में 2 दिन था, और 2 दिन बाद मेरे को चेन्नई जाना था। और December 4th को मैं रिटर्न जा रही थी चेन्नई, और तब भी अभी मेरे को मेमोरीज में दिख रहा था। इसलिए मैंने एक्चुअली लाइक मैंने सोचा था और वो हुआ। 2 साल पहले आई वॉज ड्रीमिंग कि मेरे को ये चाहिए। मेरा फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए टेक ऑफ कर रहा था, और मेरे ठीक बाजू में कतर के मैंने नाम लिया, मैं वो कट कर दूंगा। हाँ तो मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से। तो मेरा फ्लाइट आई वाज गोइंग टू चेन्नई, मुंबई एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए टेक ऑफ कर रहा था। लीडिंग एयरलाइंस है, विल कॉल इट लीडिंग एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, लीडिंग इंटरनेशनल एयरलाइन गाइस। ट्रैवल कर रहे थे इंडिगो में, राइट? हाँ इंडिगो से ही ट्रैवल कर रही थी। मैं चेन्नई जा रही थी क्योंकि दिल्ली में ट्रेनिंग होता है। यू आर वर्किंग दैट टाइम और जा रहे थे काम करने के लिए? आप ऑन जा रही थी मैं, जा रही थी? हाँ अच्छा। जा रही थी क्योंकि ऐसे होता है कि जो ट्रेनिंग होता है 3 months का वो दिल्ली में होता है। वो लोग का मेन जो हेड ऑफिस होता है वो दिल्ली में होता है इंडिगो का। ओके। और वहाँ पे 3 months का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद यू लाइक 2-3 दिन का गैप रहता है, यू कैन गो बैक टू योर होम टाउन। जो भी है, मेरा मुंबई है तो आई केम हियर। उसके बाद जो भी तुमको बेस मिलता है वहाँ पे जाना होता है, लाइक वहाँ से तुम फ्लाइट्स ऑपरेट करते हो, वहीं पे रहते हो तुम। तो मेरा बेस चेन्नई था तब तक के लिए। तो आई वाज लाइक ठीक है, घर आ गई थी। 2 दिन एंजॉय किया, मम्मा ने सब पैक करके दिया अच्छे से। और मुंबई एयरपोर्ट में जब टेक ऑफ कर रहे थे इंडिगो का फ़्लाइट चेन्नई के लिए, तब मैंने देखा जो मेरा ड्रीम एयरलाइन था उसका हमारे नेक्स्ट वाले रनवे में फ़्लाइट लाइक था, टैक्सी कर रहा था। और आई वाज लाइक, और वो मैंने स्टोरी में रिकॉर्ड किया था, और लाइक मैंने तब के लिए पोस्ट भी किया था। मैंने बोला
ये मेरा ड्रीम है, लाइन है, यहाँ पे जाना है। और लाइक मन में था ये, ऑल्दो लाइक मैंने स्टोरी में कुछ ऐसे लिखा नहीं था, बट मन में था कि हाँ आज मैं इसमें हूँ, कल मैं उसमें टेक ऑफ करूँगी। लाइक ऐसे सोच के रखा था कि हाँ थोड़े दिन या महीने या साल की बात है, लेकिन मैं इसमें ज़रूर टेक ऑफ करूँगी। तो ठीक है, चेन्नई चले गए, अमेजिंग था। लाइक आई हैड लाइक बेस्ट फ्लैटमेट एवर वहाँ पे जो थी, और मज़ा आ रहा था। दिस वाज ऑल अंडर इंडिगो राइट? हाँ इंडिगो में। और उसके बाद भी चल रहा था इंडिगो, अच्छा ही फ्लाइट्स था, मज़ा आ रहा था। लेओवर मिल रहा था, 5 स्टार होटल्स मिल रहे थे, इंटरनेशनल लेओवर भी मिल रहा था। दुबई जाके आई, कुवैत जाके आई, अच्छा लग रहा था यार। लाइक ऐसे लग रहा था इंडिगो ही है, लाइक स्टिल फिर भी बहुत अच्छा एयरलाइन है, दे यूज्ड टू टेक केयर वेरी वेल। और उसके बाद फिर भी मन में वो था ही कि जाना तो इंटरनेशनल ही है, और जैसे तैसे चल रहा था फ्लाइट्स में। मतलब ठीक है, जैसे अपॉर्चुनिटी आएगा इंटरव्यू का फिर देख लेंगे, फ्लाइंग को इधर उधर एडजस्ट करके चली जाऊंगी। फिर लकीली फेब में, लाइक ऑलमोस्ट मेरे को इंडिगो में 6 मंथ्स हो गया था फ्लाइंग का, तब फेब में चेन्नई, आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई में इंटरव्यू आ गया जो एयरलाइन में जाना चाहती थी उसका। और इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन था क्योंकि आई वॉज फ्लाइंग बैक देयर। और लाइक जब तुम्हारा बेस है चेन्नई, मैं चेन्नई से फ्लाई कर रही हूँ, और तुम चेन्नई में ही दूसरा इंटरव्यू दोगे तो कंपनी को पता चलता है, थोड़ा सा रिस्की है। हाँ बहुत रिस्की है। और लाइक तुम ऑफ लेके, अच्छा यू आर नॉट अलाउड ओवर इंटरव्यू दे सकते हो ना? नहीं दे सकते? इंटरव्यू दे सकते हो, अगर तुम्हारा ऑफ है तुम जाओ, बिंदास जाओ, लेकिन अच्छा, तुम्हारा ऑन ड्यूटी फ्लाइट्स थे, है, हाँ ऑन ड्यूटी हो, फ्लाइट्स है, लाइक तुम फ्लाइट्स को लाइक सिक लीव करके जा रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ लेट्स से आज 15th ऑफ फेब है और आज इंटरव्यू है और तुम्हारा फ्लाइट है उस दिन, और तुम कॉल करके बोल रहे हो आज मैं नहीं आ सकती हूँ वैसे वैसे, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि तुम इंटरव्यू में नहीं। तो वही मुझे ये भी टेंशन था, और मेरा रिसर्च ये लेवल का था कि मुझे 1 मंथ पहले से पता था कि ये डेट पे इंटरव्यू होने वाला है, तो मैंने सब प्रिपेयर करके रख दिया था। तो जो भी फ्लाइट 3 दिन का इंटरव्यू होता है पता था, 3-4 दिन मैंने पूरा अपना शेड्यूल क्लियर रखा था। जो फर्स्ट डे होता है इंटरव्यू का उस दिन मेरा सिंगापुर फ्लाइट था, लाइक जाके रिटर्न आना था, तो रात का 11 बजे का कुछ फ्लाइट था और मैं सुबह 7 या 7:30 बजे तक रिटर्न आई थी, और बिल्कुल सोई नहीं, लाइक नाइट फ्लाइट था ना, जाके टर्न अराउंड होता है, रिटर्न आना है। और फिर आई, फिर थक गई थी, मेकअप निकाला, चेंज किया, फिर से फुल रेडी हुई गई, और लाइन तो इतना लंबा लाइन था क्योंकि इंटरव्यू है इंटरनेशनल एयरलाइन का, तो क्रू आते ही आते हैं। मुंबई में तो ईजिली 4000 लोग आते हैं तो गए, वहाँ पे भी कुछ कम नहीं थे, चेन्नई में थे लाइक 2000 तक तो थे, और आए थे लोग, और देखा बैठे थे, इतना नींद आ रहा है, इतना, क्योंकि लाइक सोई नहीं पूरा रात, सिंगापुर फ्लाइट करके आई हूँ, और दे दिया इंटरव्यू, क्लियर हुआ। फर्स्ट डे आई वॉज वेरी हैप्पी, सेकेंड डे भी गई, क्लियर हो गया। सेकेंड डे तो पूरा दिन इंटरव्यू होता है, गई क्लियर हो गया। थर्ड डे भी हो गया, उसके बाद फाइनली होते गया जैसे तैसे। फिर मेरे को फ़ोटो का मेल, ये वो मेडिकल्स भी हो गया, लकीली आई गॉट माई ज्वाइनिंग डेट। फिर मैंने खुशी से इंडिगो रिज़ाइन कर दिया। बट बिफोर दिस थिंग, जितना मेरे को याद है तूने मेरे को बोला था कि यू गॉट रिजेक्टेड इसमें था या फिर कोई और एयरलाइंस में था? नहीं, यही एयरलाइन में, हाँ, लाइक इंडिगो ज्वाइन करने के बाद, लाइक मेरे को ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल रहा था तब की तुरंत बात आपने है। इंटरव्यू दिया था? अच्छा, हाँ, लाइक ऑल्दो मेरा इंडिगो क्लियर हो चुका था, फिर भी मन में ऐसा था कि हाँ इंडिगो अच्छा है, बैकअप रखते हैं, लेकिन तब तक ट्राई करते हैं, क्योंकि लाइक आई वाज नॉट गेटिंग माई ज्वाइनिंग डेट ऑल्सो, तो ऐसे श्योर नहीं था कि लोग देने वाले नहीं। हाँ, तब मुंबई में इंटरव्यू हो रहा था, आई गेस 2 बार मैं फिर इंटरव्यू के लिए गई हूँ, लाइक एक बार तो ऑलमोस्ट फाइनल तक गई थी और फिर नहीं हुआ, और दूसरी बार तो स्टार्टिंग में ही नहीं हुआ। एंड लास्ट बार में जब हुआ, आप प्रॉपर काम करके आपको पता है सब कुछ ऑन पॉइंट, आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ लाइक हमेशा, एक तो है कि प्लान भी नहीं है तो भी तो वो मोमेंट के लिए यू विल गेट डिसअपॉइंटेड कि हाँ मुझे MBA करना था लेकिन नहीं हुआ, लाइक ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लाइक उसने तो किया, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, इसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्यों हुआ। लेकिन देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट, लाइक ऊपर वाला जब भी सोचता है कि अच्छा ही सोचता है। मैं नाउ आई एम सो ग्रेटफुल कि अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, अच्छा हुआ तब दीदी ने मुझे इतना इमोशनल ब्लैकमेल करके रिटर्न बुलाया और एडमिशन्स नहीं हुआ मेरा, वरना कहीं और ही होती मैं कॉर्पोरेट जॉब में, अनहैप्पी,
अगर हम लोग पास में जाते हैं डिग डिग करते जो भी मतलब हाँ, जो भी there's a reason behind everything, Every single everything. Like वो कनेक्ट हो जाता है लास्ट में, Dots पता से जो भी हाँ है। पता चल जाता है कि यार ये इसीलिए हुआ था, यार ये तो इसीलिए हुआ था. एंड गाइस जैसे इन्होंने बोला कि फैमिली में कहीं पे भी किसी का कुछ लेना देना नहीं है एयरलाइन से या फिर कुछ भी मतलब कोई भी ग्राउंड लेवल पे भी, तो फिर भी इनका अंदर से कॉलिंग आया और इनको किसी ने बताया नहीं है, दूर दूर तक कुछ है नहीं किसी का या फिर किसी का एडवाइस नहीं, तो इन्होंने गूगल किया खुद से. तो जब भी गाइस इंट्यूशन या फिर कॉलिंग आता है सबके लिए, यू आर 20 दैट टाइम 21 2021 में आई स्टार्टेड. तो आई रियली अप्रिशिएट. तो ये बहुत ही अर्ली एज है गाइस जिसमें इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है. और हम लोग इतने वेल टू डू भी नहीं थे राइट. हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डिग्री के बाद तुरंत पैसे आएंगे पहले महीने से और अच्छे खासे करो कुछ भी लेकिन पैसे आने चाहिए. पैसे आने चाहिए. एंड वो लोग भी अपने जगह पे एक तरह से ठीक है बिकॉज सही है, उन्होंने वो I दिन don't देखा think है एंड बहुत ही सेक्रीफाइसेस वगैरह करके उन्होंने ये किया है हमको जो भी पढ़ाया राइट. हाँ. लेकिन आपको गाइस फाइट करना है, लेकिन आपको प्रूव भी करना है, हाथ पैर भी मारना है राइट. तो घर वालों को भी पता चलता है कि I was कुछ तो कर रही है, हाथ पैर तो मार रही है, हाँ. खाली बोल नहीं रही. हाँ दिख रहा था ना Right. हाँ Efforts क्योंकि दिख मेरा रहे थे. ऐसा था कि आई वॉज सो मच इन टू दिस, घर पे सिर्फ इसका ही डिस्कशन होता था, सब बोर हो गए थे. लाइक मैंने जितने भी क्रू रहेंगे इंस्टाग्राम पे सबका प्रोफाइल स्टॉक कर लिया था कि हाउ दे स्टार्टेड. लाइक सबका अपना अपना जर्नी होता है. कहीं ना कहीं तो वो लोग ने पोस्ट किया होता है 10 ईयर्स पहले या 5 ईयर्स पहले 6 ईयर्स पहले जब वो लोग को इंटरव्यू किया था तब का पोस्ट. तो आई वाज लाइक सबका घर पे बस एक ही टॉपिक चालू रहता था कि हाँ क्रू का ऐसा होता है वैसा होता है ये होता है वो होता है. सुन सुन के पक गए थे. सिलेक्टेड मींस ऑलमोस्ट हो गया था मेडिकल वगैरह देना, प्रोसेस वगैरह सर्टिफिकेट्स हाँ वगैरह हो documents. गया था. देन आई वेंट, मेरा जॉइनिंग डेट भी मिल गया था. देन आई वेंट, ट्रेनिंग भी अच्छा ही था, लाइक इजी था क्योंकि ऑलरेडी हो गया था मेरा एक बार. उसके बाद देन आई स्टार्टेड फ्लाइंग. बहुत मज़ा आया, सरियल फीलिंग. लाइक आई कैन नॉट पुट दिस थिंग इनटू वर्ड्स कि क्या फीलिंग था. लाइक जो चीज़ तुम 2 साल या इतने सालों से तुम सोच रहे हो जब पूरा होता है वो फीलिंग कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या है. फर्स्ट एवर लेओवर जो था वहाँ से इंटरनेशनल, वो बेल्जियम का था, ब्रसल्स, फर्स्ट यूरोपियन डेस्टिनेशन. और इतना अमेजिंग लग रहा था, इतना अमेजिंग वो फीलिंग बोल ही नहीं सकती क्या है. लाइक फिर वही देन आई स्टार्टेड फ्लाइंग 1 साल 1.5 साल तक. देन कोविड हैपेंड. ऑल थैंक्स टू कोविड, ऑल थैंक्स टू कोविड. एक ऐसा इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इसमें, तो वो है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. इतना ज़्यादा, वो भी कौन से लेवल तक. फ्लाइट्स है ही नहीं, बंद ही हो चुके थे फिर भी. और एक चीज़ है लाइक ये जब सब सीन भी चल रहा था कोरोना का, लोगों ने सबको अप्रिशिएट किया है, लेकिन एक ऐसा है जिसको अप्रिशिएट नहीं किया तो वो हम ही हैं. क्योंकि ठीक है आई अप्रिशिएट सब लोग अपना अपना पार्ट कर रहे हैं, क्लीनर्स वो लोग भी किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स अपना कर रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट्स फिर भी चल रहे थे भाई. लाइक 1-2 रिपाट्रिएशन फ़्लाइट्स हियर एंड देयर होता था. लाइक मैंने खुद ने जुलाई तक फ़्लाइट्स ऑपरेट करा है फुल पीपीई में. 16 घंटे का 17 घंटे का फ्लाइट्स हम करते थे. पूरा दिन नहीं निकल सकते कहाँ. लाइक पूरा पैक्ड होता है, प्रोटेक्टिव ग्लासेस होता है, पीपी यहाँ से वहाँ तक. उसमें इट्स नॉट ईजी इतना. फिर भी है, क्रू को भी अप्रिशिएट करना चाहिए. एंड प्लीज़ बी नाइस टू क्रू. तो क्रू को अप्रिशिएट, क्रू को ही नहीं सबको अप्रिशिएट करना चाहिए. सबको करना चाहिए. हम लोग को जज क्यों करना है. हाँ वही, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और लाइक सबका सैक्रिफाइस. और जैसे हम लोग आ रहे थे तो इन्होंने बोला कि इट्स नॉट अबाउट कोरोना वाला थिंग. कोरोना में तो अलग लेवल पर डिफिकल्टी है क्योंकि उनको पीपी जो आपने देखा रहेगा डॉक्टर्स नर्सेस वगैरह पहनते हैं, और 18 आवर्स. और पीपी के बारे में नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि एक फ्लाइट था जहाँ पे इनको 24 आवर्स. हाँ लाइक हम नॉन स्टॉप On ऑपरेट stretch? करते हैं या एट अ स्ट्रेच. लेट्स से हमारा फ्लाइट 17 आवर्स का है तो उससे 2.5 आवर्स पहले हमारा रिपोर्टिंग होता है, और उससे पहले 2.5 आवर्स पहले उठना होता है क्योंकि लाइक खाना होता है, रेडी होना पड़ता है, एवरीथिंग. तो वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स 5 आवर्स वहाँ पे चला जाता है, प्लस 17 आवर्स का फ्लाइट. उसके बाद भी टेक्स टाइम कि उसके बाद भी लैंड करो, उसके बाद
एयरपोर्ट से निकलो, बाय द टाइम यू रीच होटल यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, और फिर मेकअप निकालो, उसके बाद कुछ खाओ एंड देन यू स्लीप. इट्स लाइक खुद बनाओ और खाओ, और होटल में हो तो चलो होटल का खा ले. हाँ, खा सकते और ऐसा है कि 24 आवर्स से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच काम करते हैं. इसीलिए कहती हूँ ना, जितना ग्लैमरस दिखता है उतना होता नहीं है. बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ है, बहुत डिफिकल्ट है. बट इज इट वर्थ इट एट द एंड? Absolutely worth it, right? उसके साथ जो पर्क्स यू गेट ट्रैवलिंग का और होटल्स का. सी व्हेन यू ट्रैवल मेजर एक्सपेंस क्या होता है? एयर टिकट का होता है, फ्लाइट टिकट और एकोमोडेशन का होता है. हाँ, उसका ही होता है. और बाकी का खाना एंड ऑल तो तुम लोकली भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये दो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है. और ये दो हमारे लिए कवर्ड होता है. हम जाते भी फ्री में, आते भी फ्री में. एकोमोडेशन तो टॉप क्लास, लाइक 5 स्टार होटल्स में वी गेट एकोमोडेशन जितने भी टाइम तक हम वहाँ पे. उसका प्लस वहाँ का जो लेओवर हमारा अलाउंस होता है वो अलग वहाँ पे रहने के लिए. लेओवर क्या बता दोगे? लेओवर ऐसे होता है कि लेट्स से मैं यहाँ से एक डेस्टिनेशन जा रही हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तो वो 17 घंटे का फ्लाइट होता है. उसके बाद हम ऑपरेट करके रिटर्न नहीं आ सकते क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस. ऐसे एट अ स्ट्रेच हम लोग 48 आवर्स नहीं काम कर सकते. और लाइक वो इलीगल भी है, तो इसलिए हम लोग को रेस्ट मिलता है. वहाँ पे हम जहाँ जिस भी सिटी में जाते हैं वहाँ के लिए स्टे होता है, लाइक 1 डे 2 डे 3 डे 4 डेज 5 डेज, डिपेंड्स की लाइक आप लेओवर में आप प्रॉपर रेस्ट करते हो जो भी आप. हाँ, रेस्ट करते हैं. हाँ, जो भी थक गया आपका बॉडी उसके लिए रखा गया है लेओवर. उसके लिए तो वही हमें हर जगह लेओवर मिलता है. जैसे मैं यहाँ से कोई भी डेस्टिनेशन आफ्टर एवरी फ्लाइट लाइक अगर शॉर्ट फ्लाइट से लेट्स से वहाँ मैं कुवैत कर रही हूँ, तो जिस एयरलाइन में मैं थी वहाँ से कुवैत वॉज जस्ट 45 मिनट्स का फ्लाइट, तो वो तो रिटर्न जाके आ सकते हैं. लाइक मैक्स 3 आवर्स लगता है. तो उसमें लेओवर नहीं होता था. अगर लंबे फ्लाइट्स है 5 आवर्स से ज़्यादा तो लेओवर्स होते थे. तो वैसे ही घूमने मिलता था, तो वहाँ पे हमको मिलता था 24 आवर्स 48 आवर्स जितना भी, तो वैसे हम घूम लेते थे. टॉक समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग. क्या सीखा है या क्या कुछ, या फिर कुछ भी जो दिल से आ रहा है? सीखा है अभी ऐसे लगता है. इनफैक्ट दिस एंटायर एक्सपीरियंस क्रू का हैज मेड मी सो पेशेंट, लाइक सो पेशेंट. पेशेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस. हर चीज में ह्यूमंस या हर चीज में लाइक ऐसे लग रहा है अब मैं समझती हूँ कि सामने वाला क्या चाहिए उसको. हाँ, क्या चाहिए. और लाइक क्या है टू बी कंपैशनेट, लाइक दिस इज द वर्ड, टू बी कंपैशनेट. एम्पैथी, फीलिंग एम्पैथी तो है. हाँ, लाइक कंपैशनेट इन द सेंस ठीक है. हाँ, कि ऐसा है कि मैं जानती हूँ कि हाँ लाइक ये ऐसा कर रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसका दर्द समझ पा रही है लोगों के पीछे. व्हाई दे आर डूइंग दिस. हाँ, ऐसा है कि कोई रूड बिहेव भी कर रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि ये मेरे पे गुस्सा नहीं है, इसके साथ कुछ हुआ है. मैं भी वो एयरपोर्ट तक पहुँच रहा था तो तब कुछ हुआ है, इसलिए ये गुस्सा वो अभी मेरे पे निकल रहा है. बहुत डीप बात बोला. तो ये समझ में आ रहा है अभी कि ऐसे क्यों कर रहे हैं. और अगर कोई गुस्सा भी कर रहे है वो सडन गुस्सा नहीं होता है, वो कुछ तो है जो बिल्डअप होते एक बार में गुस्सा. और फिर लाइक हमको लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर अब समझने लगा है कि हाँ दिस इज हाउ ह्यूमंस आर, लाइक दिस इज हाउ वी ऑल आर. तो ये एक है. और प्लस एक्सपीरियंसेस इतने सारे, पहले तो कुछ नहीं पता था, इंडिया के बाहर कभी गए नहीं, कुछ नहीं पता. अब इतने सारे ऐसे कंट्रीज गए हुए जिसका नाम मैंने पहले ऑनेस्टली कभी सुना भी नहीं था. ऐसे कंट्रीज एग्जिस्ट भी करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह. अभी वहाँ पे भी जाके रह के घूम के आई हूँ. एंड व्हाट इज फूड आई लव. लेकिन एक तो है, इतना सारा मैंने ट्रैवल किया, इतने सारे जगहों का अलग अलग cuisines I have tried, but सबसे बेस्ट इज इंडियन फूड. Nobody can beat that. Nobody. Like हो सकता है वो लोग के लिए अपना अपना फूड पसंद हो, लेकिन मेरे लिए तो इंडियन फूड बेस्ट है. Is it about spice or something like that? Everything. हाँ, स्पाइस. लाइक इंडियन खाने में एक बात है, लाइक ब्लैंड नहीं होता, हर मसाले डाल दो, सब कुछ कर दो, इट्स सो यमी. और लाइक हर खाने के पीछे इतना थॉट प्रोसेस है. मुझे लगता है अगर डोसा भी बना रहे हैं बीइंग अ साउथ इंडियन, तो लाइक कितना लाइक हेल्थी है वो, फर्मेंटेड होता है ये वो. खाना तो बेस्ट है इंडियन खाना. हाँ, तो ये कभी अगर एक ही डेस्टिनेशन में 2-3 बार कर चुकी हूँ और वहाँ का खाना भी ट्राई कर लिया, अभी कुछ नहीं तो नेक्स्ट टाइम जाती थी तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट जाती थी.
इंडियन रेस्टोरेंट का है, लाइक जाके वहाँ से खा के आती थी। एंड इसके बाद का क्या प्लान है, मतलब क्या आता है मन में? इसके Now बाद you're doing का well, now you're doing good. अभी फिलहाल कोरोना में गाइस एवरीवन इज सब हिट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड मैंने उनको बोला और उनको पता भी है ये चीज़ कि हो जाएगा सब कुछ मेरे हिसाब से। हाँ। और 3 months या मैक्स अभी टू तो मैं मैक्स। घर पे ही हूँ फिलहाल। हाँ Right, तो हो जाना लगेगा चाहिए। टाइम, बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग नाउ ऑफ कोर्स, Right. लाइक कौन करेगा, पीपल आर स्केयर्ड टू ट्रैवल, लाइक लीजर ट्रैवल नहीं हो रहा, अगर हो रहा भी है तो बहुत लाइक नेसेसिटी वाला हो रहा है। प्राइवेट वैसा हो हाँ जाएगा एग्जैक्टली, अगर किसी को मेडिकल के लिए जाना है या फिर मीटिंग्स के लिए जाना है, बहुत लाइक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए जा रहे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वरना ऐसे ट्रैवलिंग लीजर ट्रैवल नहीं कर रहे, वेकेशन पे नहीं जा रहे लोग, जो यूजुअली ज़्यादा होता था। अब लोग वैसे ट्रैवल नहीं कर रहे, और ये लेवल तक आने और टाइम लगेगा, मिनिमम 1 year तो लगेगा ही। एंड आप क्या सोचते हो, आप काम करते हो कभी, मतलब मन में क्या, मतलब डिप डिप करते हो, Content, क्या चलता है दिमाग में? खुश हूँ नॉट लाइक अबाउट फाइनेंशियली, ठीक है सब कुछ ठीक है, बाकी मतलब यू आर डूइंग जो देखो है, मतलब खुशी मिलता हो तो आप कर रहे हो, ठीक है, हैप्पीनेस है। मन में क्या आता है और कुछ भी जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या फिर गोल से रिलेटेड या फिर फ्यूचर के हाँ। रिलेटेड? ये है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है, लाइक You are grateful? वेरी ग्रेटफुल। और एक है कि लाइक जो एक पॉइंट के लिए हाँ ऐसे होता है कि यार ये सब सिर्फ बोलने की बात है, ये नहीं होता, लाइक डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, ऐसा लगता है दुनिया ही ऐसी है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे, वो फीलिंग सबके लिए आएगा। सर्कमस्टेंसेस ना, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2-2 मिनट या फिर 5 मिनट में जो हुआ उसके ऊपर जज करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा था जैसे आप बोल रहे हो, राइट? हाँ अभी यही लगता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर मैं जो करना चाहती थी वो करती, और इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, 100%। तो वही लाइक ऑलवेज बी ग्रेटफुल। लाइक तभी भी इंडिगो में भी खुश थी मैं, अभी तक ब्लेम नहीं करती हूँ एयरलाइन, अभी तक मेरा फेवरेट एयरलाइन ही है। लाइक मैं बोलती मेरा बेबी एयरलाइन, मेरा बेबी एयरलाइन बहुत पसंद है मुझे, लाइक आई एम स्टिल ग्रेटफुल। अगर मैं आज यहाँ पे भी हूँ तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंडिगो। वहाँ पे लाइक उन्होंने जो ग्रूम करा है, उनका जो ट्रेनिंग था, उनका जो फ्लाइंग से मैंने सीखा है, उसके वजह से आई एम हियर। लाइक अदरवाइज नहीं होता, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिगो। लाइक अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आ भी रहा है, लाइक तभी के लिए लग रहा था इंडिगो में तो करा दिया आपने, आई वाज टू लाइक टॉक टू गॉड, इंडिगो में तो बड़ा करा दिया आपने, जहाँ चाहिए था वहाँ पे तो कराया नहीं। लाइक तभी ऐसे, अभी ऐसे लग रहा है कि अच्छा हुआ अब मेरे को डोमेस्टिक का भी एक्सपीरियंस मिल गया। अगर इनकेस मैं फ्यूचर में रिटर्न भी आना चाहती हूँ, मेरे को लगा कि हाँ बस हो गया इंटरनेशनल, अब थोड़ा घर पे ही रहते हैं, डोमेस्टिक फ्लाई करते हैं, या तो भी अब मुझे आइडिया है, नॉलेज है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है, सब मेरे को आइडिया है अभी, जस्ट बिकॉज मैंने फ्लाई किया था वहाँ पे भी। लाइक गाइस वी बोथ बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, राइट? सो देखो आपको क्या बोलना है उन, खास करके जो इनका प्रोफेशन है, मैं लेडीज़ से बात कर रहा हूँ, जो भी लेडीज़ एंड गर्ल्स बच्चे हैं जो जिनका 12th के बाद या फिर डिग्री हुआ है अभी, लाइक 20 years, और टीन एजर्स 18, 19, 20, 22, तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज है स्पेशली एंड बाकी सब भी इन जनरल, तो उनको अगर करना है, उनको यहाँ पे आना है कैबिन क्रू में, तो जैसे इन्होंने हिम्मत किया है, आपसे सुनना है मेरे को, मतलब क्या मतलब आप बोलना चाहते हैं लड़कियों को, उनके लिए क्या बोलना है? देखो जो लड़कियाँ अभी डिग्री हुआ है जिसका, या फिर 12th हो गया है और उनको ये लाइन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज दी और उनको आना है, तो जैसे इन्होंने तो यूट्यूब किया, गूगल किया, जैसे मैं करता रहता हूँ 50 चीज़, तो इन्होंने भी वही किया और खुद से किया जो भी है, लेकिन थोड़ा सा इजी कर सकते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा सा। अभी आप वो जी के आए हो, राइट? तो थोड़ा सा क्या बोलना चाहते हो आप उनको? लाइक अभी के लिए तो आई वुड से इट्स वर्थ इट। और हाँ ऐसे लगता होगा कि नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, लोग 1000 बातें बोलेंगे, मैंने सुना है हाइट छोटी है कैबिन क्रू नहीं बनेगी, ये अच्छा नहीं है कैबिन क्रू नहीं बनेगी, वो लोग का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होता है, कम्युनिकेशन ऐसे होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज वैसे होना चाहिए, नहीं होगा, इतने सारे मैंने नहीं होगा सुना है ना। थोड़ा सा इसमें मैं
डू मतलब स्किन टोन एंड एवरीथिंग, हाइट, डज इट मैटर और इट पर्सनालिटी? डजंट मैटर, हाइट मैटर्स, लेकिन ट्राई तो करो यार, ट्राई तो करो। बट द मेन थिंग इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, ओनली पर्सनालिटी, और Personality. और जो भी है आपका हाँ, पर्सनालिटी या फिर जो तुम्हारा स्किन टोन Doesn't matter, right? कुछ भी नहीं कुछ ना? मैटर नहीं कुछ भी करता, नहीं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। वो जो ये है, वो जो हवा है जो मूवीज में या फिर जो भी मतलब कमर्शियल हाँ, चीज में दिखाते हैं कि वैसे कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है, right? बी द वे यू आर और बी ट्रू टू योरसेल्फ, लाइक तुम क्या हो वही दिखाओ, वही दिखाओ। डोंट बी फेक। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, और कैमरा पकड़ लेता है, देख आज पकड़ लेगा, कैमरा पकड़ लेता है हर चीज़, बी कैमरा करके नहीं, हर चीज़ में तू। एक चीज़ मैं देखा था कि कहीं पे भी जा तू रहना चाहिए हर जगह पे, तू क्लास में जा, तो कहीं पे भी जा, बी एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रहेगा तेरे को। हाँ एग्जैक्टली, कि मैं मतलब जी नहीं एक रही और चीज है सोशल मीडिया, लाइक ये टीनेजर्स, मेरे को इतना प्रॉब्लम है कि मेरे अभी को भी, सबके हाथ में, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सबके हाथ में फोन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत चीज है, हाँ देना चाहिए, लाइक हमको जब फ़ोन मिला था उससे पहले अब बच्चों को फ़ोन मिल रहा है, स्कूल में ही फ़ोन मिल रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत बात है, हाँ यूज़ करो, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है ना। लाइक लोग क्या देख रहे हैं कि परफेक्ट लाइफ देख रहे हैं, परफेक्ट लाइफ देख रहे हैं कि हाँ सबका लाइफ इतना लोग ये चल रहा है कि लोग पॉजिटिविटी गलत ले रहे हैं। पॉजिटिविटी ये नहीं है कि तुम्हारे टॉक्सिक हाँ, पॉजिटिविटी जो भी आजकल के इन्फ्लुएंसर्स मैं देख रही हूँ, बड़े बड़े नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनका ऐसा है कि परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं। क्यों नहीं? हाँ, this तो is हार्डशिप not क्यों नहीं दिखाना negativity। उनको? वो लोग जब बोलते हैं कि ऐसा है कि नेगेटिविटी नहीं फैलाना, दिस इज नॉट नेगेटिविटी, लाइक मतलब पॉजिटिविटी का बात ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तुम लाइक 100% खुश हो, अपने लाइफ से कंटेंट हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। यू आर ह्यूमंस, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होगा, तो ऐसे मत जियो और प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारा लाइफ 100% परफेक्ट है, और ये देख के लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। और इवन लाइक फॉर गर्ल्स आई वुड लाइक टू से कि जब भी तुम सोशल मीडिया खोलते हो, तुम क्लियर स्किन देखते हो, परफेक्ट बॉडी देखते हो, लाइक ये नहीं होता। लाइक ह्यूमंस है, सबका अपना अपना होता है बिहाइंड द सीन्स, कोई दिखाता नहीं है, सब फिल्टर के पीछे छुपे हुए हैं। लाइक ये फिल्टर निकाल के देखो तब समझेगा रियल लाइफ क्या है। इस चक्कर में मैंने एक भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आई डोंट फॉलो, लाइक वो इनसिक्योरिटी मुझे लाइफ में चाहिए ही नहीं। लाइक क्यों, लाइक मुझे पता है इसने फिल्टर डाला हुआ है, मुझे पता है ये फेक है, मुझे पता है इसके लाइफ में क्या क्या चल रहा होगा जो ये नहीं दिखाना चाहती है या नहीं 100%। या फिर आप कोई कपल को देखते हो, या फिर नाम नहीं लेना है मेरे को, कुछ लोग हैं 2-3 हैं जो फेमस है काफ़ी, तो हमेशा थोड़ी ऐसा रहता है यार, मतलब हैप्पी हमेशा नहीं रहता है, नहीं होता। बट यही नहीं, आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हो या फिर कहीं, तो हमेशा ये नहीं होता ना कि खुशी है प्रोफाइल खोल के जैसे। तो मेरा यही मकसद है कि मैं 100% कोशिश करता हूँ कि रॉ रहूँ, हाँ थोड़ा सा एब्यूज़ का ना करूँ बिल्कुल भी, क्योंकि एज अ पर्सन एब्यूज़ मतलब क्या समझाऊँ मैं, वी ऑल डू इट राइट, एब्यूज़ इन द सेंस कोशिश करूँ कि बच्चे भी देख रहे हैं मेरे को, हाँ। ज़्यादा भी रॉ नहीं कि मतलब जो है वो दिखा दो, कि रहता मैं हूँ लेकिन थोड़ा सा फिल्टर, लेकिन कोशिश करता हूँ कि यार सच दिखाओ, कि हार्डशिप दिखाओ, कि मैं दिखाऊँ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डॉक्यूमेंटिंग, राइट, जो मैं हूँ उसको डॉक्यूमेंट करो, ताकि कल जाके कोई बच्चा या फिर कोई बेबी ये ना बोले कि यार नहीं ये पहले दिन से ही was born star, born star with a silver spoon in with a his silver mouth, ऐसे spoon नहीं होता। तो लोगों को दिखना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि घर दिखाओ, या फिर जो है रियल रहो, जैसा है वैसा, राइट। मेन तो सोशल मीडिया का ही है सब कुछ, इट्स अ वे, लाइक तुम जैसे देखते हो, अगर तुमको फॉलो करना है, तुमको फील करना है इनसिक्योर, तो nobody can help, लाइक तुम्हारे पे, तुमको जिसको फॉलो करना है, तुमको पता रहना चाहिए कि हाँ तुम जिसको फॉलो कर रहे हो तुम्हें सही से इन्फ्लुएंस कर रहा है। फाइनली मुझे ये बोलना था कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, रात को एक बार सोने से पहले थैंक यू ज़रूर बोल दो, लाइक गॉड को थैंक यू ज़रूर बोल दो। मैंने ये चीज़ नहीं बोला इसको गाइस, पहले बोलता हूँ ये चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, इन्होंने खुद से ही बोला ये चीज़, तो आप क्या बोलते हो, व्हाट डू यू? हाँ मतलब एक लंबा प्रेयर बैठ के ऐसे 1 घंटा वो सब करने का जरूरत नहीं है, जो भी 2 मिनट और 3 हाँ एग्जैक्टली, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप फोन साइड में रख दो और एक बार सोचो कि तुम्हारा दिन कैसा था, अच्छा बुरा घटिया या बहुत अच्छा, कुछ भी हो, जिससे थैंक यू बहुत हेल्प करता है लाइफ में, बहुत हेल्प या करता इट है। हेल्प्स यू। मैं थोड़ा एक्सट्रीम में जाता हूँ कि आई से दैट दिस इज माई लास्ट डे एंड मैं मरने वाला हूँ, मैं आँख नहीं खोलने वाला हूँ कल, तो
ठीक है फिर थैंक यू बोल के ना एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट थोड़ा सा मतलब डीप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक महीने से मैं अपना ग्रेव जो है वो वाइट क्लोथ वगैरह मैं इमेजिन करने लगता हूँ रात को सोने मैं पीसफुल हूँ, मतलब वो चीज़ के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है मैं रेडी हूँ वो चीज़ के लिए, ठीक है। और फिर मैं जाता हूँ, स्टार्टिंग में डर लगता था बिकॉज वो सोच के दैट इज लिटिल डिस्टर्बिंग, लेकिन क्या होता है कि जब मैं उठता हूँ ना तो यार मेरे को अलग लेवल का ना ये होता है कि मैं बच गया। कुछ प्रॉमिस्ड है ही नहीं, ओनली थिंग दैट इज प्रॉमिस्ड इज डेथ। 100% मैं वही बोलता हूँ लोगों को, उसी से डरते हैं, उसी से डरते हैं यार, और वो नॉर्मल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी डरता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ धीरे धीरे, डरता हूँ मैं भी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मेरा गोल ही है लाइफ में कि जब मैं ऐसा मेरा टाइम आए तो कोई रिग्रेट ना रहे यार, कम से कम 40% तो मैंने हाथ पैर मारा देगा, 100% नहीं, चलो 40%। मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं करना है यार जो मेरे को पसंद नहीं है, कुछ भी। मैं आज कमा भी रहा हूँ ना, जो भी व्हाटएवर, जो भी बहुत कम कमा रहा हूँ, तो उसमें भी बाय गॉड्स ग्रेस मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को वही करने मिल रहा है जो मेरे को करना है, ज़बरदस्ती नहीं की काम पे जाके मेरे को ज़बरदस्ती कुछ और ये भी है कि मैं 9 to 5 जॉब को नीचा नहीं दिखाना, मैं भी ऐसे नहीं कि यार ये अच्छा नहीं है, सिर्फ यही बेस्ट है, ऐसे कुछ हट के करो, नहीं अपना पैशन फॉलो करो, नहीं 9 to 5 जॉब भी लोगों का पैशन ही होता है। मैं बोलता हूँ जैसे कि अगर आप लोग अगर आप लोग खुश हो, अच्छे इंजीनियर्स है अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे सीएस है, मेरे फ्रेंड्स है में जो लोग इतने खुश है, जो पैशनेट है उनके काम को लेके पैशनेट है, राइट। बट अगर आप खुश नहीं हो, आप लोग ज़बरदस्ती सिर्फ एक रिजल्ट के लिए, राइट, खास करके चलो अभी जिसका 30-40 हो गया मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो 20s में है गाइस अभी भी टाइम है। अगर आप लोग खुश हो, मेरे फ्रेंड्स है जो एक्चुअल में खुश है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप हैप्पी हो, उनको प्रोडक्ट पसंद है, जो काम कर रहे हैं, दे आर रियली गुड इंजीनियर्स, नेटवर्क हो गया फिर जो भी है, लेकिन अगर आप वो एंड 30 तारीख के लिए इफ यू आर वर्किंग फॉर दैट, एंजॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग, डजंट मैटर क्या है, जस्ट लाइक खुश रहो। मतलब एट द एंड कुछ भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल चलो थोड़ा सा वो लेवल पे जाता हूँ कि कुछ भी नहीं है, वाइफ नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ तो रहेगा आपके पास। थोड़ा सा सेल्फिश लगता है, पता नहीं, बस हेल्दी हो और कुछ तो है, मतलब जिसके साथ यू कैन पीसफुली रह सकते हो, कि पैशन है, पैशन तो फॉलो कर रहे हो कम से कम, जो है वो रोज क्या करते हैं हम लोग। मैं भी यही बोलता हूँ कि अपन जो 70% काम करते हैं, 70% जो अपना टाइम है पूरे लाइफ का, वो हम लोग काम करने में निकाल देते हैं, राइट। और 30% जो भी है फैमिली, बॉयफ्रेंड, जो भी है, रिलेशनशिप्स वगैरह जो भी है, तो उसमें 30% रहता है, लेकिन 70% हम लोग काम करते हैं। तो 70% ये भी है कि जो भी अगर तुमको 12th के बाद भी कुछ करना है तो डोंट डू इट जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स वांट टू डू इट, प्लीज। लाइक अब बोलना बहुत इजी है, लाइक वो टाइम पे नहीं ये सब समझ में आता है, जब व्हेन यू आर लाइक 16, 17, 18 ऐसे खुद का डिसीजन लेने जितना हिम्मत भी नहीं होता। और लाइक अभी बोलना बहुत इजी है कि ऐसे नहीं कि पेरेंट्स गलत है या कुछ भी, बट एट द एंड ठीक है तुम सीए करना है, मैं ये नहीं बोल रही कि बुरा है, लेकिन तुम सीए बन भी जाओगे, लेकिन जॉब तो तुम्हें करना है। लाइक जस्ट ये पूछ के देखो कि विल आई बी हैप्पी, लाइक चलो हैप्पी नहीं, चलो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी करो उसमें ऐसा काम करो कि साला पब्लिक बोले कि इसके ऐसा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। और पब्लिक छोड़ो, पब्लिक का जान दो, आप ये जब करते हो तो मतलब क्या बोलता हूँ, गूज़बम्स आना चाहिए काम करते वक्त यार। वो मतलब वो एनर्जी सेंस करना चाहिए लोग कि यार ये कुछ तो एनर्जी फेंक के मार रहा है यार, ये कुछ अलग ही कुछ है। हाँ, तुम जो भी कर रहे हो लोगों को देख के ये लगना चाहिए डू बिलीव इन एनर्जीज। ओह माय गॉड, 100%। और मैं वो वाइब भी कर सकती हूँ, लाइक मैं कभी कभी ऐसे बोलती हूँ कि मुझे पागल मत समझना, लेकिन मेरे को वाइब आ रहा है, मेरे को वो वाइब आ रहा है नेगेटिविटी का, मैं इतना सेंस कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी क्या वाइब आ रहा है आपको? दिख रहे हो? हाँ, तो यार यही था उनका जर्नी। और हाँ, तो बच्चों को वही बोलना आपको कि हाँ, एक चीज़ यही बोलना है कि जस्ट गो फॉर इट, कुछ भी हो जाए। एग्जीक्यूशन व्हाट अबाउट एग्जीक्यूशन? डोंट प्लान, जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट। ऐसे भी बोल रही हूँ कि इट्स ओके नॉट टू हैव अ प्लान बी, होना चाहिए, बट एट द एंड जो है लाइक कोई है जिसने हमारे लिए प्लान करके रखा है, मेरे को भी धीरे-धीरे समझ तो इट्स ओके टू नॉट हैव अ प्लान बी, क्योंकि जब तुम जो सोचते हो तुम लाइफ पूरा डिसाइड करके नहीं चल सकते हो। लाइक तुम सोचते कुछ और हो, होता कुछ और ही है,
ऐसे नहीं हो भी सकता है, लेकिन एट द एंड जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये एक है। प्लस पेरेंट्स गलत नहीं होते प्लीज़ पेरेंट्स का बात सुना करो। वो लोग जो भी कहते हैं या करते हैं उसके पीछे आज नहीं तो एटलीस्ट आज से 5 साल चल के कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन पेरेंट्स का सुना करो, पेरेंट्स का सुना लेकिन सुना करो और फिर करा करो वही जो आपको पसंद है। इसमें ये मेरा साथ नहीं देगी, लेकिन गाइस मैं आपको बोलता हूँ 100%, क्योंकि मैं भी जो कर रहा हूँ या कर रहा था, क्योंकि एज एन इंजीनियर लोग क्या एक्सपेक्ट करते कि ठीक है एक अच्छा खासा हो जाएगा, मेरा कमाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने फ़ाइट किया बहुत ज़्यादा, घर पे नहीं किया सपोर्ट। उसके बाद में अभी जब हम लोग देखते अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ अलग कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ग्रोथ पता चल जाता है, जो भी है ग्रोथ दिखता है थोड़ा भी 0.001%, और देखते कि ये हाथ पैर मार रहा है और ये अच्छा है वो चीज़ में, राइट। सक्सेस के लिए तो बहुत टाइम लगता है, ऑटोमेटिकली सपोर्ट यू जब वो दिख रहा है कि तुम उतना मेहनत कर रहे हो, भले इनकम आए ना आए, आज से 10 साल बाद आए, लेकिन वो लोग समझेंगे ज़रूर कि हाँ हालांकि कुछ तो कर रहा है। तो कम से कम हाथ पैर तो मारोगे, ऐसा नहीं है कि फाइट करो। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि सबसे फाइट करो, पेरेंट्स से फाइट करो, सबसे, लेकिन प्रूव भी करो एट द एंड ऑफ द डे। प्रूव नहीं, काम तो दिखाओ, हाथ पैर हसल तो करो। ऐसा नहीं है कि काम छोड़ दिया है, पैशन फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, पैसे घर पे से लेना है आपको घर पे से पैसे लेना है, राइट। पैशन फॉलो करना, इतना लोगों ने ये सुन लिया कि ऐसे नहीं कि सब छोड़ छाड़ के लाइक पैशन फॉलो करने, लाइक काम भी करना है, सर्वाइवल भी है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि तुम 100% उसके पीछे लग जाओ। लाइक अच्छी बातें करना भी चाहिए, लेकिन फैमिली भी है, उनके बारे में भी सोचना है, पेरेंट्स है। एक मंथली कुछ, मैं नहीं बोलूँगा, एक मंथली में कुछ अमाउंट दे देता हूँ घर पे, राइट, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे एटलीस्ट वो लोग को भी लगे कि हाँ, राइट। हाँ, तो वो मैं कैसे देता हूँ, वो मेरा जो नीड है उसको मैं 70%, जो भी अननेसेसरी नीड्स भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ्लैशी हो गया या फिर जो भी चीज़ हो गया, उसको मैं कट डाउन करके मैं एकदम कट टू कट रह रहा हूँ। अगर आपको पैशन फॉलो करना और आपको रेस्टोरेंट वगैरह या फिर जो भी है, आपको एवरी वीकेंड आप लोग थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, बट आप लोग ट्रैकिंग में थोड़ा सा ये कर सकते हो बजट, या फिर जो भी आपको बाहर जाना, आपको स्टे करना, तो नहीं हो पाएगा यार, पैशन मुश्किल हो जाएगा। बस यही कहना था कि अगर वो एक चीज़ होगा जो तुमको हमेशा से करना है, लाइक इम्पॉसिबल लगता होगा। मैं भी अब 2 साल 3 साल पहले, या फिर मेरे को तो 12th से था कि हाँ ये कहीं ना कहीं था कि हाँ कैबिन क्रू बनना है, लेकिन ऐसे लगता था इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो बेसिक नॉलेज, कुछ भी नहीं, आइडिया नहीं, जैसे लगता था होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। गाइस ये क्या बोल रहे हैं कि आप लोग इनके पीछे देखो गाइस, कोई भी नहीं था, कोई कुछ नॉलेज नहीं था, गूगल करके, और इन्होंने कंसल्टेंसी में भी नहीं गई है, कंसल्टेंसी और जो भी वो जो कोर्स रहता है, कितने लोग कह रहे थे कि नहीं जो बोलते हैं कि आपको प्रिपेयर करते हैं हम लोग, एग्जैक्टली कि हाँ जाना है, एलिजिबल या जो भी है हम आपको तैयार करते हैं बेसिकली। तो ये वहाँ पे भी नहीं गए, वहाँ पे नहीं गए, जस्ट वो खुद, मतलब बोलते ना कि बी, वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, योरसेल्फ, और सेल्फ मेड नहीं यार, वो जो थे वो वही बन के गए, राइट। शी वाज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, क्योंकि वो लोग पूरा ऐसे बना देते हैं परफेक्ट, लाइक परफेक्ट ही ऐसे बैठना है, ऐसे ही चलना है, बट ऐसे नहीं होता ना। आप एमेच्योर थे, तो आप एमेच्योर बन के गए, जैसे मैं वही थी जो मैं हूँ। लास्ट एक चीज बोलना है, लास्ट एक चीज इन जनरल, या फिर इन जनरल लास्ट, अगर कुछ भी ड्रीम है वो इम्पॉसिबल लग रहा है तो मत सोचो, वर्ड निकाल दो अपने डिक्शनरी से एंड जस्ट डू इट। लाइक उसके बाद का जो रिजल्ट होगा, इट विल बी एब्सोल्युटली वर्थ इट। और जो अभी वो कंटेंट है, अभी वो खुशी है, वो नोबडी कैन पुट दैट थिंग इनटू वर्ड्स। लाइक वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ क्या है। लाइक इम्पॉसिबल लगता होगा, तभी मैं भी सोच रही थी, बट जस्ट डोंट लूज होप्स। एक इंटरव्यू नहीं हुआ, 2 इंटरव्यू नहीं हुआ, लाइक कुछ भी हो, मैं यही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कैबिन क्रू, वो कुछ भी हो सकता है, एनी अदर फील्ड फॉर दैट मैटर। जस्ट डू इट यार। एक बार में नहीं हो रहा है चलेगा, दूसरी बार में नहीं हो रहा है चलेगा, 10 बार ट्राई करो, 15 बार ट्राई करो, कभी ना कभी आगे जाके होगा ना। लाइक डीमोटिवेट होके कुछ नहीं होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों का मत सुनो। अगर लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होगा यार, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये तो बड़े सपने देख रहा है, ये वो हो रहा है,
फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट लाइक वो करो जो तुम करना चाहते हो। राइट, ड्रीम्स हम लोग ऐसा नहीं है ना कि हम लोग अपने बैकग्राउंड और फैमिली के हिसाब से ड्रीम देखें, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, राइट। उन्होंने प्रूव किया ये चीज़, राइट, ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं कि फैमिली में सारे यही कर रहे हैं या मेरे सारे फ्रेंड्स जो कलीग्स हैं लाइक स्कूल फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, यही करना है तो मुझे भी वही करना चाहिए, ऐसे नहीं है। अगर तुमको लाइक तुम वो फीलिंग है कि नहीं मुझे कुछ और करना है तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि रिग्रेट इज द बिगेस्ट पॉइजन, बहुत बड़ा पॉइजन है गाइस रिग्रेट। हाँ वही, रिग्रेट करने से बेटर है कि ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। ट्राई करने में क्या जाता है, और 100% यार बहुत ज़्यादा मेरे को पहले ही लग रहा था कि अच्छा निकल के आएगा ये जो भी है, और एक जन का भी अगर लाइफ चेंज होता है इसके वजह से, खास करके आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी वुमेन या जो भी बच्चे, ठीक है, लड़कियों के बारे में बात करो, अगर उनका लाइफ चेंज होता है तो और क्या चाहिए, राइट। हाँ, क्योंकि मुझे भी आए थे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे लड़कियों का ही, आई वॉज फीलिंग हैप्पी लाइक, एंड अभी भी अगर किसी को भी इनकेस इसमें इंटरेस्ट है, कोई जानना चाहता है कि क्या है, कैसे करते हैं, क्या इंटरव्यू प्रोसेस है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। लाइक कोई भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डाल देना, बस बोलना इसको DM कर रहे हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अगर इससे रिलेटेड ही कुछ चाहिए तो वो भी हम वीडियो बना सकते हैं, अगर लाइक इसका इंटरव्यू प्रोसेस ही चाहिए, कैसे होता है, क्या है, वो भी शेयर कर सकते हैं। दैट विल डू इट, जस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कुछ जानना है कि कैसे होता है इंटरव्यू, बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल बोथ, उससे रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो जस्ट कमेंट में बता देना गाइस। तो और इनका हैंडल मैं डाल दूंगा, हैंडल इज सृष्टि शेट्टी इंस्टाग्राम हैंडल, दैट्स इट, तो मैं डाल दूंगा। और थैंक यू सो मच सृष्टि आने के लिए, एंड वी विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, यू विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, आई होप सो, लेट्स सी होपफुली। या एंड अपने दोस्तों को बोल दे जरा सब्सक्राइब करने के लिए, जो भी तेरे कैबिन लाइक शेयर दिस वीडियो, कोई भी देख रहा है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स सिस्टर्स जो भी है जिसको भी इसमें इंटरेस्ट होगा या तुम्हें लगता होगा तो शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। आप मेरा काम देखते हो? हाँ देखती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ, सारा पॉडकास्ट देखा है। अच्छा लगता है? कैसा कर रहा हूँ? बहुत अच्छा लगता है, ग्रो हो रहा हूँ। हाँ, आई कैन सी इट। थैंक यू सो मच सृष्टि आने के लिए, अच्छा लगा मेरे को, इट वाज माय प्लेजर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, और ये पॉडकास्ट जो है, ऑडियो पॉडकास्ट जो भी है, जो बिजी रहते हैं वो लोग सुन सकते हो ड्राइविंग के टाइम पे, जो भी है एप्पल, जो भी है, जो भी प्लेटफॉर्म से सब जगह डाल दूंगा गाइस, गूगल में, स्पॉटिफाई में। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।